रहे थे, बुलाए हमको ही। सबसे पहले तो ये जर्सी भी बनाए हमको, बेहाया भी बनाए। 4 पंक्तियाँ इनको देता हूँ कि हमरे पोसल हमरे पालल हमरे सामने खान हो गई, हम सिधवा गऊ हो गई, हमरे बच्चा सांड हो गए। दूसरी बेहाया की बात इन्होंने की भगवान उनकी इच्छा पूर्ति करें। यहाँ से माइक छोड़ के वहाँ तक गए। 4 पंक्तियाँ इनको देता हूँ। मुमतहिन कहते हैं जो परीक्षक होते हैं, अगर मैं मुमतहिन होता तो 100 में 100 इन्हें देता, लियाकत का अलग देता और नज़ाकत का अलग देता। नज़ाकत के साथ इन्होंने बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संतोष संगम जी। तमाम अपने अतिथिगणों का सबका सम्मान करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर साहब हैं, आदरणीय राय साहब, सबका अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, अब कविता सुनना ये साधारण बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि विद्वान होना कवि के लिए जरूरी नहीं है, विद्वान होना जरूरी है श्रोता के लिए। श्रोता अगर विद्वान है तो उसकी बात सहजता के साथ वो सुनता है और उसकी प्रक्रिया जो आती है वहीं से हमको कुछ संबल मिलता है, जो कुछ लिखने का मन होता है। सज्जनों, मैं एक कविता, वैसे मन तो मेरा हो रहा था गांव में आने के बाद कुछ दूसरी बात कहने के लिए, लेकिन तमाम प्रबुद्ध जन यहाँ इकट्ठे हैं। मैं आपको चाहता हूँ एक अपनी अलग की, भैया इको एकदम कम करो, तू तो आज बढ़ तो सब मैं घर तक फोन आता वह तो नेटवर्क से कहीं बाहर तो नहीं निकल गए, नहीं फोन तब तो ला होता है। तो इको कम करता हूँ, एकदम कम करता, सफा 0 कर। बात हमारा साफ साफ सुना, हम धारा प्रवाह बोली ले, मामला गड़बड़ा चला, बोला जला हम बोलते हैं तो हमारे बाबूजियो बोलते नहीं। आवाज़ दूर एक साथ सुना। मेरा मन हो रहा है कि आज कुछ ऐसी बातें करें जो हम काव्य मंचों पर नहीं करते हैं, अक्सर नहीं करते हैं। क्योंकि जैसा कि आदरणीय त्यागी जी ने बताया, ये साधना है, ये तपस्या है कविता। अविगत 44 वर्षों से ये मेरी तपस्या अब फलीभूत हो रही है। तब जब हास्य व्यंग से मेरी पहचान तो बनी, लेकिन मैंने 3 काव्य संग्रह लिखे हैं। संकट मोचन महाकाव्य हमने लिखा है, माई और महासमुद्र नामक 2 खंड काव्य हमने लिखे हैं। भोजपुरी विषयों से काफ़ी काम हमने किया है। आने वाला समय बताएगा, खुद ये कहना नहीं है। बहरहाल मैं चाहता हूँ 1-2 छंद पढ़ता हूँ और फिर यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक छंद यहाँ से पढ़ता हूँ। सबको जोड़ने की बात आती है तो अक्सर मंचों से मैं कहता हूँ कि देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए देशवासियों का योगदान भी जरूरी है। देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए देशवासियों का योगदान भी जरूरी है। और जाति धर्म भाषा वेश भिन्न हो हमारी, किंतु भाईचारा एकता का ज्ञान भी जरूरी है। और राजनीति आज जो समाज की संकीर्ण हुई, शीघ्रता से इसका निदान भी जरूरी है। और आन बान शान स्वाभिमान को बचाने हेतु वीर बाकुरों का बलिदान भी जरूरी है। आन बान शान स्वाभिमान को बचाने हेतु। और एक छंद पढ़ता हूँ सज्जनों, अक्सर बातें आती हैं जातिगत, ये माहौल कुछ ऐसा समाज ये अपने देश में ही ऐसे पैदा हो गया है। अब किसको इसके जिम्मेदारी दी जाए, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, करना नहीं। मैं सीधे सीधे छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। और एकता अखंडता जरूरी राष्ट्रहित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। और सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए। सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु। बहुत अच्छा। और सज्जनों, एक छंद और पढ़ता हूँ, बड़ा प्यारा सा छंद, सुनिएगा। प्रबुद्ध जन है इसलिए पढ़ते रहा हूँ। एक वैसी बहुत सारी कविताएं हमने लिखी हैं जो थोड़ा मेरे स्वभाव से हट करके हैं, लेकिन मैं आज के मंच पर पढ़ना इसलिए समझता हूँ सारे प्रबुद्ध जन यहाँ इकट्ठे हैं। सुनिए कि गली काक बने निबाह करे पगला करता गृह काज कहाँ। गड़ी काक बने निबाह करे पगला करता गृह काज कहाँ। अधमाधम को कब मोह लगे निरलज्ज की आंख में लाज कहाँ। कब चोर सुने दुख सज्जन की और घुसखोर का साथ समाज कहाँ। मुमताज तो आई गई कितनी मुमताज के नाम का ताज कहाँ। मुमताज तो आई गई कितनी
ताज कहाँ। हजारों मुमताज आई और चली गई, लेकिन एक ही ताज बना है मुमताज इस छंद के लिए। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम। एक छंद और पढ़ता हूँ सज्जनों, सुनिएगा। मोबाइल जब से आया है, यकीन जानिए दिन में 2-4 बार हर आदमी झूठ बोल दे रहा है। अभी आदरणीय उदय सिंह जी का फोन जा रहा था, अरे कहाँ तक पहुँचे प्रेमी जी, हम कहे बस अब हम बड़े पट्टी आ गए हैं। हालांकि सही मारी बाड़ू चौराहा से फिर हम लोग मुड़ के उधर जा रहे थे। 4 किलोमीटर इधर गए, 4 किलोमीटर गए, 4 किलोमीटर और आगे से आगे चिमनी समझिए सारा देखते होते हम लोग आए हैं। बहरहाल सुनिएगा, छंद सुनिएगा कि सभ्यता के साथ संस्कार संस्कृति। आज एक लड़के से एक दिन हमने तारीख पूछी, बेटा आज कौन सी तारीख है। मोबाइल निकाला, बटन दबाया, कहा अंकल आज 17 तारीख है। हमको बेवकूफ़, ये तो मैं भी मोबाइल से देख सकता था, मैं तो तुमसे पूछा हूँ जानने के लिए। देखिए कि सभ्यता के साथ संस्कार संस्कृति। आज सारे लोग लैपटॉप में टटोलने लगे। सभ्यता के साथ संस्कार संस्कृति। आज सारे लोग लैपटॉप में टटोलने लगे। दिन या दिनांक माह वर्ष व्रत अपडेट जानने को रेट इंटरनेट खोलने लगे। प्यार मनुहार सभी हो रहा मोबाइलों से। प्रेमी प्रेमिका के संग संग डोलने लगे। ओ हाय रिंगटोन टेलीफोन युग आ गया तो सत्यवादी लोग रोज झूठ बोलने लगे। हाय रिंगटोन टेलीफोन युग आ गया तो सत्यवादी लोग रोज झूठ बोलने लगे। और मैं जाता हूँ, यह किसी बड़े मंच से कम नहीं है। जहाँ ऐसे ऐसे प्रबुद्धजन बैठे हों तो किसी बड़े मंच से कम नहीं है। मेरी आदत है कहीं जाता हूँ मंचों पर तो एक वंदना क्या करता हूँ, थोड़ा सब लोगों को जोड़ने के लिए। वंदना किसी देवी देवता की नहीं करता, आदमी आदमियत की वंदना करता हूँ। इसके पहले मैं उस महामनीषी को के श्री चरणों में चाहता हूँ अपने कविता के कुछ शब्द समर्पित करना, जिनके आज पुण्यतिथि पर हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय उदय सिंह जी का, ओम प्रकाश सिंह जी का, अनिल सिंह जी का। आपने मन बनाया इन साहित्यकारों को बुलाने के लिए। इतने खर्च में चाहते तो आप नौटंकी कुछ भी करा सकते थे, लेकिन आपने मन बनाया कि एक साहित्यिक गोष्ठी हो। इसके लिए भी मैं पूरे परिवार का साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ केवल उन महामनीषी के लिए जिनके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। कि नयन कटोरी में जल भर के पलकन बीच सजावत बानी। प्रेम पुष्प के हार बना के बार बार पहरावत बानी। आज सभा में रोक न पाई मन के भाव दबावत बानी। गर्भ छोड़ के हाथ जोड़ के उचकल माथ झुकावत बानी। हम प्रेमी रौरे चरणन में श्रद्धा सुमन चढ़ावत बानी। हम प्रेमी रौरे चरणन में श्रद्धा सुमन चढ़ावत बानी। सज्जनों सुनिए, मैं वंदना पढ़ता हूँ, थोड़ा मन मिजाज बना दीजिए मेरा। कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। ओ आलची जवारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। और चमचे दलालों सुद खोर घुस खोर मुँह जोर लत खोरों का कलाम करता हूँ मैं। देखिए यहाँ देखिए ये वीडियो बनाने से आप सब आपका हाथ बचा हुआ है और उसमें आप चाहें तो ताली नहीं बजा पाएंगे। मैं मायूस हो जाता हूँ। आप पूरा का पूरा यह कार्यक्रम बादशाह प्रेमी सर्च करिएगा, कल के बाद सारे का सारा कार्यक्रम यूट्यूब चैनल से दिखेगा, आपको फेसबुक पेज से दिखेगा, इंस्टाग्राम पर दिखेगा, गूगल पर सर्च करिएगा। बहरहाल यहाँ थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दीजिए। आप कविता रद्द अमल का नाम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नाम है। आप सुनेंगे और मोबाइल में देखते रहेंगे, हमें ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। बहुत सुंदर। मैं कहता हूँ कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले। शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले। ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले। महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं ताली मिले। तालियां बजती हैं, हम लोग के ऊर्जा का काम करती हैं। सुनिए, धीरज राव जी को कह रहे हैं कि धीरज राव साहब। हाँ धीरज राव भी हैं, यहाँ बड़े अच्छे गायक हैं, उनको भी सुनना है। मैं जानबूझ के रुका के भी वो गा देंगे तो फिर मैं गंधर्व स्वर में कुछ कह नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं रुका। सुनिए कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। ओ आलसी जवारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। ओ चमचे दलालो सुद खोर घुस खोर मुँह जोर लत खोरों का कलाम करता हूँ मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं। दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं। उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूँ मैं। और जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूँ मैं। क्या बात है। और गुंडे मुछ मुंडे, देखिए त्यागी जी को छोड़ के कह रहे हैं।
एक तो हम लोग के वरिष्ठ रचनाकार हैं और दूसरे बहुत दूर से सफर करके आए, इनका बहुत सम्मान हम लोग करते हैं। अब देखिए आजकल सही कहिए तो मुचमुंडों की तादाद बढ़ने लगी है। उदय सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं, आपको भी छोड़ के कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का लिफाफा आप ही के पास फंसा हुआ है। हाँ, आज के ATM यही हम लोग के हैं, तो इनको भी छोड़ के कह रहा हूँ। दरअसल इसकी बढ़ती तादाद को देखकर हमने कुछ लोगों को छूट दे रखा है, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र या छक्का। इन लोगों के मूछ नहीं रहे तो ही अच्छे लगते हैं। बाकी लोग ने कहता कि गुंडे मूछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी व्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूँ मैं, और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूँ मैं। प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे। और 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देहाती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान भी मांगे आप पाएंगे, और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। सोने वाले सूरदास, पेटूदास खाने वाले और जाने वाले यार बार बार पछताएंगे, और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। और हंसने की शर्त पर कहता हूँ कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। और साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका, जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। और बातचीत शोर गुल करेंगे वो बकरी या भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे। और पत्नी से मारनी तक खाएंगे वो 5 लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। कि पत्नी से मारनी तक खाएंगे वो 5 लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। सज्जनों, अनवरत 2 तारीख से लगातार आप देखिए, फेसबुक यूट्यूब पर देखिए, सफर में ही एक पैर है। कभी कभी तो दिन और रात दोनों डे नाइट हो जा रहा है। तो हाँ जी, तो काफ़ी थकान परसों रहे मगहर महोत्सव में, और कल परसों में आदरणीय राय साहब आपसे मुलाकात हुई ही थी, उधर गए थे। फिर रात तुमको ही में कल कार्यक्रम था, आज आपके बीच हूँ, कल फिर सिवान निकलना है। ऐसे क्रम ये समझिए 18 तारीख तक का बन गया है शेड्यूल मेरा, तो निश्चित ही थकान तो होगी ही। बहरहाल मैं एक छंद और पढ़ता हूँ, और चूँकि मैं नाम रख के 2-3 लोगों के प्रति हमें छंद लिखे, कई बार पिटते मैं बचा दी, लेकिन मन मेरा होता है तो लिख देता हूँ। एक ट्रेन में सफ़र मैं कर रहा था, अखबार मेरे हाथ लगते ही खबर छपी थी कि आज CBI का छापा पड़ा है लालू यादव जी के घर पे, और सब लोग काफ़ी हलचल हो रही है, वहाँ भूचाल आ गया है। तो मैंने एक छंद लिखा, सुनिए, आदमी सुनिए। गला अवरुद्ध हो जा रहा है। एक कुछ दिन पहले एक और छंद लिखी थी हमने, बहुत विवादित हुआ था लालू सरकार पर, और बाद में दूसरा छंद मेरा आया। पहले पढ़ता हूँ पहले वाले छंद को, पुराने वाले छंद को सुनिए। कि हारने वाले से कभी, देखिए आप किसी जात विशेष से या किसी पार्टी विशेष से इसको कतई नहीं लीजिएगा, आनंद के लिए मैं केवल लिखता हूँ, और आनंद लीजिएगा से। कि हारने वाले से कभी हाथ भी मिलाते नहीं, जीतने वाले को तालमेल दिया आपने। हारने, देखिए शब्द थोड़ा सा इधर उधर होता है तो उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अच्छे ढंग से सोचिएगा, अच्छा परिणाम आएगा। कि हारने वाले से कभी हाथ भी मिलाते नहीं, जीतने वाले को तालमेल दिया आपने। 3 बार ताज पाए राज का विकास, किंतु 30 साल पीछे जो धकेल दिया आपने। अंत में बिहार का सुधार करने के लिए कितनी सवारी गाड़ी मेल दिया आपने। और साले ने दुहाई दिया, साढ़ू ने बधाई दिया, जाते जाते राबड़ी को रेल दिया आपने। साले ने दुहाई दिया, साढ़ू ने बधाई दिया, जाते जाते रेल दिया का मतलब आप दूसरा मत समझिएगा, रेलवे लाइन की बात मैं कर रहा हूँ। सारे लोग जानते हैं फुलवरिया तक रेलवे लाइन चली है ना सर, बस वही रेलवे लाइन की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, उस रेल, हाँ, वो तोहफे में रेल दिया उन्होंने, रेलवे लाइन दे दिया, इसकी बात मैंने कही है। इसको आनंद था, बस यही समझिए, यही आनंद आता है। ऐसे ही भोजपुरी तो है नहीं, भोजपुरी नहीं पढ़ रहा हूँ। जागीर को रहा, भोजपुरी में रेल का मतलब दूसरा होता है। बहुत धन्यवाद आपको। सुनिए कि
मैं कह रहा था वो छंद जो मुझे ट्रेन में याद आई थी, मैं विस्मित हो गया। देखिए अभी इतना टुका टाकी हो गया, गड़बड़ हो गया। मैं याद आता है तो पढ़ता हूँ। फिलहाल ये कहते हैं भोजपुरी में पढ़ने के लिए। भोजपुरी में नहीं वो नहीं, वो छंद जो था मेरा कि चौक पर विरोधी हड़ताल करने लगे, तेरे याद है? पक्ष के समझ जो विपक्ष टिकते नहीं तो चौक पर विरोधी हड़ताल करने लगे। चलिए स्मृत हो रहा है। नहीं छोड़िए, जब नहीं याद आ रहा है तो उसको छोड़िए, बाद में पढ़ता हूँ, याद आ जाएगा। इतना बहुत हजारों कविताएं दिमाग में है तो इतना कहाँ से कुछ आ रहा है। फिलहाल चूँकि मौसम है ये होली का, और जाते जाते माधुरी मुझे ने कहा कि कैसे कहा कि बहुराइल फागुन आई बहुराइल आम, ऐसे कहा है। तो होली का मौसम चल रहा है और बिल्कुल एकदम सचित्र वर्णन में करता हूँ। सुनिएगा, होली की कविता पढ़ता हूँ। हम सारे लोग भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, आनंद आएगा। सुनिए, कैसे जानेंगे कि बसंत आया, कैसे जानेंगे कि बसंत का समय आ गया है।